नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ उदित जोशी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जो है फाइनेंस फन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, ये फाइनल अकाउंट्स के अंडर आता है। इसके भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। दोस्तों हमारा इस वीडियो में मेन फोकस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होने वाला है। हम ट्रायल बैलेंस में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं वो नहीं देखने वाले, हम बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ही फोकस करने वाले हैं दोस्तों। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर ही ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, इसलिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट भी देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको देखने बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानना हो। तो सबसे पहले है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं दोस्तों। अब जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर वेजेस जो भी हम अपने लेबर भाइयों को देते हैं। तो दोस्तों ये सब है मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो दोस्तों अभी अगर आप किसी भी कंपनी की ट्रायल बैलेंस लेंगे और उसमें अगर आपको कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस दिखे जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड हो, तो वो आप आंखें बंद करके ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो दोस्तों। क्योंकि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये फैक्ट्री रिलेटेड होते हैं और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं दोस्तों। अब जैसे कि सैलरीज हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जो कि ऑफिस से रिलेटेड ही होते हैं दोस्तों। अब अगर आपने आपके कंपनी का ट्रायल बैलेंस लिया और उसमें आपको अगर कौन से भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस मिले, तो उसको आप आंखें बंद करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल सकते हो, क्योंकि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में एक ट्रायल बैलेंस लेके पूरा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने पहले कहा था, हम इसमें बैलेंस शीट नहीं देखने वाले। इसका मतलब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं देखने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस हम देख रहे हैं ये 31 मार्च 2019 का है। और अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप स्टॉक दिख रहे होगे तो ये है 2018 का। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस 2019 का है और स्टॉक अगर 2018 का दिया हो, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ही है 100%, ठीक है। जिसकी अमाउंट है 65,000 रुपीज़, जो कि हमने इस अकाउंट में लिखी टू ओपनिंग स्टॉक 65,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, और एक और बात है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, इसमें जो भी डेबिट के एंट्रीज है उसके पहले हम 2 लिखने के बाद वो एंट्री करते हैं, और क्रेडिट साइड की जो भी एंट्रीज होती है उसके पहले हम बाय लिख के एंट्री करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो क्रेडिट साइड का होता है वो हमारा इनकम होता है और जो डेबिट साइड का होता है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए हम डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाय लिख के एंट्री करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है। जैसे कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर परचेजेस लिखते हैं और फिर जो भी एंट्रीज है वो करते जाते हैं। और क्रेडिट साइड में भी एक फॉर्मेट है। सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं और फिर हम आगे की एंट्रीज करते जाते हैं, ठीक है। अभी स्टॉक के बाद आता है अपने परचेसेस, जो कि 1,48,000 के, जो कि यहाँ पे हमने लिखे 1,48,000 के। परचेस रिटर्न है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, परचेज रिटर्न 4,000 रुपीज़ के। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था
कि जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो अगर डिफेक्टिवली प्रोड्यूस होकर सेल होता है तो वो हमारा कस्टमर वापस करता है, उसको परचेज रिटर्न कहा जाता है। मतलब इन शॉर्ट हम या तो खरीदे हुए गुड्स वापस करते हैं या फिर हमने बेचे हुए गुड्स हमारा कस्टमर हमको वापस करता है, उसको परचेस रिटर्न्स और सेल रिटर्न कहा जाता है। तो अभी इस केस में तो परचेस रिटर्न है 4000 रुपीज़ के, तो हमने 4000 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट इस अमाउंट से और 1,44,000 के अमाउंट आ गए दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद इजी है, इसको वेजेस एंड सैलरीज है, फिर ऑडिट फीस है। अब दोस्तों अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे जो वेजेस एंड सैलरीज है, तो अभी आप कहोगे कि सैलरीज तो ऑफिस से रिलेटेड होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अगर वेजेस एंड सैलरीज होगा तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और अगर सैलरीज एंड वेजेस होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा दोस्तों। अगर ऐसी एंट्री हो तो जो भी वर्ड सबसे पहले हो, अगर सबसे पहले सैलरीज होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और सबसे पहले वेजेस होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब तो बहुत रेयरली होता है, 90% तो वेजेस की एंट्री अलग से होती है और सैलरीज की एंट्री अलग से होती है ट्रायल बैलेंस में। तो ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद ऑडिट फीस वगैरह वगैरह करके हम ग्रॉस प्रॉफिट की ओर आ गए दोस्तों। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स की एंट्रीज करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम अभी क्रेडिट बैलेंस में देखेंगे, यहाँ पे सेल्स है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि सेल्स सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो बाय सेल्स हमने 2,85,000 का सेल किया, जिसमें से सेल्स रिटर्न आ गए क्योंकि हमने वो जो भी डिफेक्टिव पीसेस है वो रिटर्न कर दिए गए, जो कि थे 2,000 रुपीज़ के। तो हम सेल्स में से ये 2,000 के अमाउंट माइनस करेंगे तो 2,83,500 रुपीज़ बचेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला बस ये सेल से था, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया यहाँ पे, जो कि था 40,000 रुपीज़ का। ये देखिए यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख के ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। तो दोस्तों हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हम सबसे ये क्रेडिट साइड की जो टोटल होती है, हम सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, जो कि है 3,23,500 रुपीज़। तो हम इस क्रेडिट साइड के टोटल में से ये डेबिट साइड की टोटल, यानी कि ये ऑडिट फीस तक की टोटल जो भी आएगी उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,04,300 रुपीज़। आप चाहे तो कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं। हम इस डेबिट साइड के हम इस क्रेडिट साइड के टोटल को, यानी कि राइट हैंड साइड के टोटल को, ये डेबिट साइड की टोटल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की टोटल को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये ऑडिट फीस तक जितने भी अमाउंट्स है उस अमाउंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,04,300 रुपीज़ का, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस हो चुका है, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है एडवर्टीजमेंट, जो कि है 4,500 रुपीज़ का। तो अब ये 9 मंथ्स का है और एक साल में तो 12 महीने होते हैं, ये हम सबको पता ही है। तो ये अगर हम 4,500 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको पर मंथ की एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट मालूम पड़ेगी दोस्तों। तो हमको पूरे 12 महीने की एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट चाहिए, तो हम जो भी 3 महीने की कॉस्ट होगी तो वो हम इस 4,500 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 4,500 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएंगे, और अगर हम इंटू 3 मंथ्स करेंगे तो 1,500 आएंगे दोस्तों। तो इसकी टोटल आएगी 6,000 रुपीज़। तो अब हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लेफ्ट साइड जब हम टोटल मारेंगे तब हम ये 6,000 रुपीज़ की अमाउंट लेंगे दोस्तों, ठीक है।
तो इसके बाद तो डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट 2300 रुपीज़, वो हमने एंट्री की। फिर बैड डेब्ट्स आ गए दोस्तों। तो बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स मतलब वो जिसका माल हमने बेचा है पर वो आएंगे या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, तो वो भी हम एक प्रकार का लॉस ही कंसिडर करते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं उसको। तो यहाँ पे 2 बैड डेट्स। और दोस्तों अभी अगर आप क्रेडिट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आरटीडी भी है। आरटीडी मतलब टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब ये भी वही होता है कि हमने माल बेचा है पर उसका पेमेंट आएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है। मतलब अगर जिसको हमने माल बेचा वही लॉस में चल रही हो तो उसका पेमेंट आएगा ही नहीं, ये हम नहीं कह सकते। तो ये ऑलरेडी हम बैड डेट्स में ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने बैड डेट्स की अमाउंट में आरटीडी को ऐड किया तो 2800 रुपीज़ आए दोस्तों, ठीक है। तो हमने डेबिट साइड तो देख ली है, अब हम क्रेडिट साइड की ओर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो इसमें यहाँ पे डिस्काउंट है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि अरे ये कैसे हुआ, डेबिट साइड में भी डिस्काउंट है, क्रेडिट साइड में भी डिस्काउंट है। तो ये एकदम ईजी होता है। डेबिट साइड में जो भी डिस्काउंट है वो डेबिट साइड, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और जो कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब दोस्तों इसका मतलब होता है कि क्रेडिट साइड की जो डिस्काउंट होता है उसमें ऐसा मतलब होता है कि हमको डिस्काउंट मिला है, और डेबिट बैलेंस में के डिस्काउंट का मीनिंग होता है कि हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 2 डिस्काउंट लिखा जो कि डेबिट साइड का था, और बाय डिस्काउंट लिखा जो कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड का था, ठीक है। अब दोस्तों ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखा और फिर हम इसकी टोटल करेंगे तो आएगा 1,06,100 रुपीज़। अब दोस्तों हमको नेट प्रॉफिट निकालने का है, जो नेट प्रॉफिट है वो हमको निकालने का है दोस्तों। ये जो अमाउंट है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड की जो टोटल है उसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। यानी कि अगर हम ये 6,000, 2,800, 2,300 को अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी जो भी टोटल है वो हम इस अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने वैसा किया तो नेट प्रॉफिट आएगा 95,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। और हमने अगर ये 95,000 लिख के इन सब की एडिशन की तो फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बैलेंस होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों पता है कि ये थोड़ा बड़ा वीडियो था, पर आई एम होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वो कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन पूरा भर दो आपके डाउट से, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा हमारे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँ फ्री ई बुक के बारे में। दोस्तों ये बिल्कुल ही फ्री है, आप इसके लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें सारे डे टू डे लाइफ में जो भी फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ होते हैं वो एकदम इजी वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो प्लीज़ आप ले लीजिए। एकदम फ्री ई बुक है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गेट योर वेरी फ्री ई बुक। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक आ गए हो तो बेल आइकन को भी दबा ही दो, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।